हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच केबीएस के ईबीएस पोर्शन से महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि हर एक प्रश्न एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी प्रश्नों को हम और आप हल करते चलते हैं एक छोटी सी व्याख्या के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके ईबीएस में नदी, नहर, जलप्रपात, इन सभी के बीच ये जितने भी क्वेश्चन इसे बनते हैं वो महत्वपूर्ण आपको निभाएंगे पेपर में, ठीक है। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी, दूसरा है भागीरथी नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है, ये पिछली बार जब यूपीटीटी का कुछ पेपर हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो था कावेरी नदी। उनमें से एक और इम्पॉर्टेंट नदी है क्या, बराकर नदी। बराकर नदी एक है बांध, तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो अवस्थित है बराकर नदी पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो महानदी पर है। अगर ये पूछा जाए कि हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है किस शहर में या किस राज्य में, तो वह है उड़ीसा। क्या, वो है उड़ीसा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक किस राज्य को बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। जैसे कोशी नदी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा महानदी, चौथा है दामोदर नदी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार का अगर शोक पूछा जाता है तो वहाँ पे कोसी नदी होता है, और जो बंगाल का शोक है वो है दामोदर नदी। हम आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बंगाल का शोक, वो दामोदर नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो आजकल सीटीटी में एक ईबीएस पोर्शन से संबंधित एक क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं। वायरल क्या हो रहा है, आ ही रहे हैं जनजाति से क्वेश्चन। ये आपके यूपीटीटी में भी महत्वपूर्ण निभाते हैं, केबीएस में तो निभाएंगे ही निभाएंगे। पूछा गया है कि बुक्सा जौनसारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। जो बुक्सा जनजाति है, जो जौनसारी जनजाति है, दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये दो क्वेश्चन है कि बुक्सा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, जौनसारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन को हमने मिला लिया है क्योंकि ये दोनों जगह अलग अलग पेपरों में पूछा गया था। तो ये जो भी ये जनजाति है, बुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, ये उत्तराखंड से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ था कि केबीएस में कि जारवा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। जो उस राज्य से संबंधित है, हमने सभी जनजातियों को ले लिया है। ओंगे, शोम्पेन, सेंटिनली जनजाति किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों रीट में पूछा गया है कि शोम्पेन जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आपके यूपीटीटी में भी पूछा गया जारवा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, और सीटीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जारवा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आपके केबीएस में भी पूछे जाएंगे कि जारवा, ओंगे, शोम्पेन, सेंटिनली ये जनजाति किस राज्य से संबंधित है। वो राज्य है अंडमान एवं निकोबार। क्या है, अंडमान एवं निकोबार। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, पॉलिटी से संबंधित है, तदर्थ झंडा समिति। अब आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईबीएस में पॉलिटी कहाँ से आ गया। जैसे यूपीटीटी का क्वेश्चन ईबीएस के पोर्शन में पॉलिटी आ जाता है, वैसे ईबीएस का मतलब ही होता है आप जहाँ पे रहते हैं उसके चारों तरफ का वातावरण, वही आपका ईबीएस है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी जो एक दो पॉइंट आप में केबीएस में लिखा हुआ है कि बजट और पंचवर्षीय योजना आपकी पढ़ लीजिएगा।
ये आएगा जब दो जो 10 नंबर का क्वेश्चन जो 10 नंबर का है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, उसमें एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आएगा। वो है, बता दे रहा हूँ आपको, बजट और पंचवर्षीय योजना से पढ़ लीजिएगा। खैर, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। क्या तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट है, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक। क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? यूपी ट्रिपल एससी का बेहद एक फेमस क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर है पैथिक लॉरेंस, दूसरा रॉबर्ट हेस्टिंग्स, तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न, हमने इसको अपने हाथों से लिखा हुआ है एक कॉपी में। वो जो बेहद महत्वपूर्ण थे, जो केबीएस में आ सकते थे, उनको हम सम्मिलित किए हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर है पैथिक लॉरेंस, दूसरा रॉबर्ट हेस्टिंग्स, तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, चौथा एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें रॉबर्ट हेस्टिंग्स नहीं थे, और वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि रॉबर्ट हेस्टिंग्स नहीं थे। बाकी कैबिनेट मिशन के इनमें से यही 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों, क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो मैं बता दूं आपको, आयोडीन है। ये फैक्ट है कि समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आयोडीन है। कैंसर के उपचार में आने वाली औषधि क्या है? टेक्साल है, पेनिसिलिन है, साइकस है, नेफ्लॉन है। तो मैं बता दूं आपको, कैंसर के उपचार में आने वाली औषधि है टेक्साल। क्या? टेक्साल। जो भी फैक्ट होंगे मैं उनके खाली आंसर लगाएंगे। बाकी आप भी कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो संबंधित है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। देश का पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देश का पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य वो है सिक्किम। अगर ये भी पूछा जाए कि देश का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है, तो वो भी सिक्किम ही है। अगर पूछा जाए कि राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर जो प्रथम स्थान आता है, वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देश का पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य वो है सिक्किम। ठीक है। डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है? विषाणु से, कि जीवाणु से, कि कवक से, कि प्रोटोजोआ से? दोस्तों, मैं बता दूं, अगर पूछा जाए मलेरिया किस रोग से होता है, तो वो है प्रोटोजोआ। और अगर विषाणु पूछा जाए तो वहाँ पे पोलियो होता है। अगर जीवाणु पूछा जाए तो डिप्थीरिया रोग जीवाणु से संबंधित है। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जीवाणु से होने वाले रोग। पंडित का टिक, न्यू है रिया, पा से प्लेग, डिप्थीरिया, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, यानी प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। का से जो काली खांसी है, ये भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और जो टी से टिटनेस और तपेदिक, ये भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और जो न्यू है वो है, उससे होता है निमोनिया। तो निमोनिया भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जो बचा हा से होता है हैजा, हैजा भी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को, और 12 जनवरी को अभी हाल ही में मनाया गया वो है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो विवेकानंद जी के। डोडो पक्षी
किस देश से विलुप्त हो गया है? तो डोडो पक्षी मॉरिशस शहर से, मॉरिशस देश से ये विलुप्त हो गया है, ठीक है, डोडो पक्षी। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ होता है? बेहद यूपीटीटी का फेमस क्वेश्चन है। तो विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे शहर में। कहाँ? नॉर्वे देश में। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो संबंधित है जैव विविधता से। ओजोन संरक्षण आप कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी सम्मेलन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किससे संबंधित है, ठीक है। फिलहाल ओजोन दिवस पूछा जाए तो वो है 16 सितंबर, ठीक है। क्या? 16 सितंबर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, आप जरूर बताइएगा कि एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, ठीक है। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? एथेन से, मेथेन से, बेंजीन से, लेड से। तो आप सभी को बता दूं कि बेंजीन नामक रसायन औद्योगिक रसायन से होता है ब्लड कैंसर। जो रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो बेंजीन से। आप अच्छा, अगर पूछा जाए कि अखबार में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो है लेड। क्या है? लेड। सबसे निम्न तापमान किस मंडल का होता है? या यूं पूछा जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो वो है मध्य मंडल। अगर पूछा जाए सबसे गर्म मंडल कौन सा है? आयन मंडल। अगर पूछा जाए कि एरोप्लेन ये किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। यहीं पे ओजोन पाया जाता है। क्षो मंडल आप कमेंट करके बताइए। यहाँ मौसम संबंधी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और अहमदाबाद और बेंगलुरु आप कमेंट करके बताइए ये किस चीज़ की राजधानी है, ठीक है। और बेहद शॉर्ट तरीके से ख़त्म हो गया। अच्छा खराब जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।